हेलो एवरीवन। सो गाइज माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी अपडेट अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस ना हो। गाइज आप सबको पता है कि बैक टू बैक बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे हैं। गेट 2024 से शॉर्ट नोटिफिकेशन, गेट 2023 से डिटेल नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप देखोगे और भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सारी अपॉर्चुनिटीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं स्टेबल अपनी जॉब पा सको और अपनी फैमिली को वो हैप्पीनेस दे सको जो आप में से कई स्टूडेंट चाहते होंगे। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि आप सबको लगता होगा कि पीएसयू के रिक्रूटमेंट साल में एक ही बार होते हैं या फिर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं पीजीसीएल की तरफ से एक बहुत ही अच्छा न्यूज आया है, क्योंकि पीजीसीएल इस ईयर सेकेंड टाइम गेट से रिक्रूटमेंट कर रहा है। मतलब कि गेट 2023 के स्कोर कार्ड से 2 बार रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो अगर देखो जहां पे मेन पावर की अगर नीड होती है पीएसयू में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक साल में गेट से एक ही बार में रिक्रूटमेंट आए। जब मेन पावर की नीड होती है तो जैसे पीजीसीएल में आया तो वैसे 2 बार भी आ सकता है, और इवन अगर वैकेंसी सीट खाली ज्यादा रह गई तब भी 2 बार आ सकता है। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है। तो गाइज आप सबको पता है कि फ्यूचर में जैसे कई सारे एनटीपीसी भी काफी एक्सपेंड कर रहा है, और भी बहुत सारे काफी एक्सपेंड कर रहे हैं। एनपीसीएल भी काफी एक्सपेंड कर रहा है, बहुत सारे न्यू पावर प्लांट वगैरह लग रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट आपने देखा होगा। तो इसमें पर्टिकुलरली चांसेस रहते हैं कि इस तरीके से 2 बार भी नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन पीजीसीएल ने ऐसा किया है तो उस नोटिफिकेशन को हम कवर करते हैं। आज का जो नोटिफिकेशन है वो पावर ग्रिड में आया है, रिक्रूटमेंट और इंजीनियर्स ट्रेनी आया है इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए थ्रू गेट 2023 स्कोर। पावर ग्रिड आप सबको पता ही है महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर फंक्शन करती है। पावर ट्रांसमिशन बिजनेसेस को डील करती है, जो सुपरविजन करेगी, कंट्रोल करेगी, ऑर्डिनेशन करेगी, प्लानिंग करेगी। तो ये सारी चीजों को देखता है। पावर ग्रिड के बारे में और भी आप डिटेल काफी सारे जानते होंगे। महारत्ना पीएसयू है तो गाइस काफी सारे अच्छे अलाउंसेज और सैलरीज भी होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वैकेंसीज निकली है वो इंजीनियर ट्रेनी के लिए वैकेंसीज निकली है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे जो भी ये वैकेंसीज है इसका डिटेल मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ। अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करें गाइस, तो जो इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल है उसमें पावर ग्रिड के अंदर 40+19 स्टार आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका भी मैं आपको अभी मतलब समझा दूंगा। ओबीसी के लिए 26+4 मतलब 30 वैकेंसी, एससी के लिए 16 वैकेंसी, एसटी के लिए 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 तो और पीडब्ल्यूडी के लिए 6, तो टोटल 128 वैकेंसीज इसमें दिख रही है आपको। और CTUIL आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसमें 16 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पर देखेंगे 128+16 वैकेंसीज आपको इलेक्ट्रिकल के लिए देखने को मिल रही है। सिविल के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे 28 वैकेंसी टोटल यहाँ पे देखने को मिल रही है। इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2+4 6 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। इंजीनियर ट्रेनी कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी 6 वैकेंसीज है। टोटल सारी वैकेंसीज मिलाकर 184 वैकेंसीज गेट 2023 से है। और आप सबको पता है कि पावर ग्रिड एक बार गेट 2023 से रिक्रूटमेंट ऑलरेडी कर भी चुका है। तो गाइज ये इस साल की दूसरी रिक्रूटमेंट आ चुकी है पावर ग्रिड में, और पहले वाली वैकेंसीज और यहाँ पर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो स्टार लगा हुआ था, मतलब ये वैकेंसीज पिछली बार वाली जो थी उसमें से अगर आप देखोगे खाली रह गई थी, बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके उसको लेफ्ट करके किसी और पीएसयू में चले गए, तो उसकी वजह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये वैकेंसीज जो है वो खाली रह गई थी, तो उनको भी वापस फिल किया जा रहा है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में। तो यहाँ पर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने पीडब्ल्यूडी के क्राइटेरिया दे रखे हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिस्पेक्टिवली किसमें आप एलिजिबल हो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर गेट 2023 के जो ब्रांचेस है उसके रेस्पेक्टिव पेपर किससे होने चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में, सिविल है तो सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, और कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस में आपका गेट पेपर होना चाहिए। मैक्सिमम एज इन्होंने 28 ईयर रखी है, और वो जो काउंट होगी वो होगी 10/11/2023 के हिसाब से। और इसके बाद जो भी आपकी स्पेसिफिक जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। डिसिप्लिन भी आपने इन्होंने बता ही रखा है कि अगर आपने बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स आपने कर रखा है इन पर्टिकुलर ब्रांचेस के अंदर, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो भी आपकी एज कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अपर एज लिमिट में। जैसे ओबीसी के लिए 3 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिला हुआ है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का मिला हुआ है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का मिला हुआ है, और ऐसे ही जो एक्स एसएम वगैरह है उनको भी यहाँ पर गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें गाइस, जो सिलेक्शन प्रोसेस इनका रहने वाला है, आपका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स जो भी आपने आउट ऑफ 100 कोरिस्पॉन्डिंग गेट 2023 के पेपर में देखें, इसके अलावा बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू आपका देखा जाएगा, उसके बिहाफ पर फिर आपको सिलेक्शन किया जाएगा।
यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उनका बिहेवियरल असेसमेंट, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उसके बेसिस पे आपका आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइज मार्क्स बनेंगे। उसके बाद गेट 2023 के जो पेपर है उनको भी देखा जाएगा। इन सब को देखने के बावजूद फिर आपका फिर फाइनली उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाला है। तो गाइज आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो भी वैकेंसीज है उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। गेट 2023 के मार्क्स का यहाँ पर 85% वेटेज रहेगा फाइनल जो आपका होगा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन का 3%, पर्सनल इंटरव्यू का 12% वेकेज रहने वाला है। और यहाँ पर गाइज मैं बता दूं जो भी स्टूडेंट गेट 2023 से जो स्कोर कार्ड रखते हैं वो लोग भर सकते हैं, उससे पहले वाले गेट के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसके बाद गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइज इसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल भी दे रखी है, आप जाके लिंक पे चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है मैं कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर शेयर कर दूंगा। वहाँ पर आपको एक स्टूडेंट कम्युनिटी भी मिल जाएगी जिसमें आप बहुत सारे ऐसी जो अपडेट्स वगैरह आती है वो टाइमली बेसिस पे मिल जाती है। कोई भी आपको फॉर्म भरते वक्त प्रॉब्लम आती है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है या फिर जीडी वगैरह के बारे में डिस्कस करना है तो आप आराम से टेलीग्राम ग्रुप में कर सकते हो। आप मुझसे भी सपोर्ट ले सकते हो, ऐसे बच्चों से सपोर्ट ले सकते हो जो ऑलरेडी PGCIL में लास्ट ईयर ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपकी सैलरी के बारे में बात करेंगे। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपका 40,000 सैलरी रहेगा। इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 3% हर साल होता रहेगा। अगर आप सेम लेवल पे हमेशा रहते हैं तो 1,40,000 आपका रिटायरमेंट के टाइम पर सैलरी होगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन कर लेते हैं तो उस केस में फिर आपका जो सैलरी स्लैब है वो चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके इसके अलावा आपको अलाउंसेज वगैरह भी मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, ठीक है, बेसिक पे तो वो सारी फैसिलिटी तो आपके पास है ही। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपका सैलरी स्लैब चेंज होकर 50,000 से 1,60,000 हो जाएगा। और ये सैलरी स्लैब अगर आप प्रमोशन लेते हैं टाइमली बेसिस पे तो ये चेंज होता रहता है, उसी के बिहाफ पर आपकी सैलरी रहती है। बेसिक पे, डिरेंस अलाउंसेज और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है जो कि आपकी डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जीने में। यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है इनका 5 लाख का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल OBC के लिए, SC ST PWD के लिए 2,50,000 का बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दे रखे हैं कि इस फॉर्म को भरते वक्त अगर आपको कोई स्पेसिफिकली चीज़ों का ध्यान रखना है तो वो क्या क्या चीज़ें रहेगी। तो गाइस जल्दी से जाके इस फॉर्म को भर दीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस इन्होंने 500 रखी है, तो आपको ये फॉर्म जल्दी से जाके भर देना है। और बाकी इस फॉर्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह है और कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है उसके वीडियोज आपको यहाँ पे गेट वाला पे मिल जाएंगे। गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर PGCL गेट वाला अगर आप डालेंगे तो आपको गेट स्कोर का वीडियो मिल जाएगा, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर PW। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।